चलिए दोस्तों, आज फिर कुछ बातें करते हैं। कबीर साहब बार बार कहते थे, सार सबद जाने बिना कागा हंस ना होय। सार सबद जाने बिना कागा हंस ना होय। तो कागा कौन और हंसा कौन? कौन कागा है और किसे हंसा बनना है? सार सबद जाने बिना कागा हंस ना होय। कागा कोई हंस बनना है सार सबद जान के। इसका मतलब ये हुआ कि सार सबद जान के कागा को ही हंस बनना है। तो आप ही कागा हो, आप ही को हंस बनना है। तो कागा से हंस कैसे बने? तो सार सबद जान के। तो सार सबद कैसे जाने? तो एक भेदी गुरु के सहारे, एक भेदी गुरु के सहारे आप सार सबद को जान सकते हो। सार सबद से लगन लगा के कागा से हंसा बन सकते हो। कितना आसान है। बिन सत्पुरुष का नाम सभयम का दास। बिन सत्पुरुष का नाम सब है यम का दास। तो आप लोगों को यम का दास बने रहना है या सतनाम के शरण में आना है? सतनाम की शरण में आके हंस बनना है। तो आइए हम थोड़ा विस्तार से समझाते। ये देखिए, ये है आत्मा, एक हंस जिनका शरीर सूर्य 16 सूर्य सम बराबर होता है। एक है आत्मा हंस स्वरूप जिनका अपना खुद का शरीर 16 सूर्य जितना बराबर होता है। ये है मन, ये है मन, ये है आपका शरीर और ये है माया। दसों दिशा में आपकी इंद्रियों से जो दिखाई देता है। आपका सुरता इधर अटका हुआ है। ये देखिए, ये है एक सुरता, ये है 10 इंद्रिया का मिट्टी का पुतला। सुरता को ही जीवात्मा कहते हैं। आपका सुरता अभी आगे की ओर है। देखिए, आपका मन और सुरता। मन से इच्छा होती है। इच्छा क्या है? माया, आपकी आंखों से जो दिखाई देता है दसों दिशा में। आपका जो सुरता है वो इधर है, दुनिया की ओर। इस सुरता को इधर लगाना है आत्मा में। आत्मा को जान के सुरता को इधर लगाना है आत्मा में, निज स्वरूप में, हंस स्वरूप में। तो कैसे लगाओगे? जान के। एक भेदु गुरु के सहारे इसको जान के आप इसमें लगाना है, निरंतर आत्मा में लगाना है, हंस स्वरूप में। तो जब तक आप मन के बस में हो, आप ही कागा हो। कबीर साहब कहते हैं, मन ही प्रपंची, मन ही यमराज है। तो जब तक काल रूपी मन के बस में हो, आप ही काल हो। आप ही यम का, अभी यम का दास हो। जब तक मन के बस में है, जब तक आपकी सुरता मन के बस में है, आप ही यम का दास हो। आपकी इच्छा क्या है? ये माया, दुनिया, संसार में जो भी दिखाई दे रहे हो माया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन मरे तो माया मरे। कैसे जीत सकते हैं? तो बुद्धि ज्ञान से। बुद्धि ज्ञान कहाँ से आती है? तो यहाँ से, चेतना से। चैतन्य स्वरूप आत्मा से आपकी चेतना बढ़ती है, विवेक बढ़ती है। तो निरंतर इसमें लगाने से आप अपनी चेतना विवेक को बढ़ा सकते हो और मन को, काल रूपी मन को जीत सकते हो, इसे मार सकते हो। मन मरे तो माया भी मरे। आपकी इस संसार में कोई भी सांसारिक इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। मन ही नहीं रहेगी तो इच्छा भी नहीं रहेगी। तो ये है सतनाम, सतस्वरूप को जानना, इसमें निरंतर लगाना। ये कबीर साहब कहते हैं, कबीरा कबीरा तू क्या करे, तू खोज आपन शरीर। यह है आपका अपना निज स्वरूप, निज शरीर। कबीरा कबीरा क्या करे, तो खोज आपन शरीर। दसों इंद्रिया जो आपके शरीर में है वो मन का अंग है। उसे अपने बस में रखो कि ये मन आपसे कोई अनुचित कार्य तो नहीं करवा रहा। इसे अपने बस में रखो। इस मन से केवल अब सत्कर्म करो। दसों इंद्रिया को बस में रखो तो आपे आप कबीर। तो जब मन जीत जाते हो आप, जब मन को मार लेते हो आप, तो आप यम का दास नहीं हो। अब तो आप सतनाम का दास, सतनाम का दास हो गए, सतनाम का भक्त हो गए, सतनाम के शरण में आ गए। तो अभी मन के बस में आप ही कागा हो। जब सत स्वरूप के बस में हो जाओगे, एक आत्मा के बस में हो जाओगे, एक हंस स्वरूप के बस में हो जाओ, तो फिर आप ही हंस बन जाओगे। तो इसी हंस शरीर को कहते हैं सार सबद।
तो सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होई। जब आप इस शब्द को जान लेते हो, जब ये मन को मार लेते हो, जीत जाते हो, अभी मन के बस में हो तो आप ही कागा हो। मन को मार लिए, मन को जीत गए, तो आप हंस बन गए। इनको जानने के बाद इनको जानने के बाद निरंतर सुरता को इसमें लगाना है, मन को इसमें लगाना है, तो फिर आप ही हंस बन जाओगे। अभी आप ही कागा हो, आप ही को हंस बनना है। नहीं जानते हो तो मन के बस में कर रहे हो कर्म, यम के बस में कर्म कर रहे हो, यम का दास हो, मन का दास हो। जब आप मन को मार लोगे, जीत जाओगे, तो आप ही हंस बन जाओगे। तो इनको जानना होगा, सुरती इसमें लगाना होगा, मन को इसमें लगाना होगा, तभी यम, तब तो आपकी सारी इच्छाएं मर जाएगी, तब आप हो जाओगे हंस। तब आप कागा से हंस बन जाओगे। इसे कहते हैं साधु। साधु लोग मन को मार लेते हैं, मन को जीत जाते हैं, वो पूरी तरह से आत्मा हंस के बस में रहते हैं, सत्य नाम के अधीन रहते हैं, सत्य नाम के शरण में रहते हैं। यही सच्चा साधु लोग परम धाम को जाते हैं, सत्य लोक को जाते हैं, अमर लोक को जाते हैं।